हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस बार के अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के बाद न सिर्फ अमेरिका में बल्कि हमारे देश भारत में भी एक खुशी की लहर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी भारत और भारतीयों के हितों के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप की जीत के बाद हमारे पीएम मोदी ने जब ट्रंप को ट्वीट करके बधाई दी थी, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ना लिखकर माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया था। इससे मोदी और ट्रंप की दोस्ती का पता लगता है। और इसके बाद ट्रंप की जीत के साथ ही इंडियन शेयर मार्केट में भी एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिली थी। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि ट्रंप के पावर में आने के बाद भारत के ट्रेड, डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम भारत और अमेरिका के ट्रेड के बारे में बात करते हैं। अमेरिका और भारत के बीच वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में कुल $128 बिलियन का व्यापार हुआ था। इस व्यापार में भारत लगभग $28 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट $78 बिलियन है, जबकि भारत का अमेरिका से इंपोर्ट कुल $50 बिलियन का है। लेकिन इस वर्ष के लिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड ज्यादा हो, क्योंकि ट्रंप फ्यूचर मैन्युफैक्चर हब के रूप में भारत को देखते हैं और चीन के इंपोर्ट्स पर पहले भी हाई टैक्स लगाने की बात कह चुके हैं। तो इस उम्मीद में भी भारतीय बाजार की अपकमिंग ग्रोथ को देखा जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिफेंस की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1 डेवलप करना चाहता है, लेकिन अमेरिका भारत को फाइटर जेट के इंजन FG-414 देने में डिले करता रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि ट्रंप की इस बार की टर्म में हमें इंजन मिल जाए और हम जल्द से जल्द हमारे फाइटर जेट्स को बना पाए। वैसे भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स का ऑल टाइम हाई टच किया है, जिसमें हमारा सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। वैसे तो मोदी और ट्रंप की दोस्ती के चर्चे पहले से हैं, लेकिन कुछ चीजों में भारत को आगे आने वाले टाइम में सोच समझकर फैसले करने होंगे, क्योंकि अब भारत डी डॉलराइजेशन जैसे मुद्दों पर रूस और चीन का समर्थन करते हुए ट्रंप के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करने वाला है। अब हम बात करते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आज रूस और यूक्रेन के वॉर को लगभग 2 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। इस वॉर में अभी तक अमेरिका या यूरोपियन यूनियन ने वॉर को रोकने की पहल करने के बजाय यूक्रेन को वेपन सप्लाई करके इस आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन ट्रंप का इस मामले में रुख बिल्कुल ही साफ है। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि वो अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो रूस यूक्रेन की वॉर को रुकवा देंगे और ज़ेलेंस्की को वेपन और एड सप्लाई बंद करेंगे। ट्रंप की इस बात का समर्थन एलोन मस्क ने भी किया है। इसके साथ ही ट्रंप इसराइल और ईरान की वॉर में इसराइल को खुलकर सपोर्ट करते हुए दिखते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को भी कह चुके हैं जल्द से जल्द ये वॉर खत्म करे। ट्रंप के अनुसार इसराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करना चाहिए। ट्रंप के पावर में आने के बाद ईरानियन रियाल, जो कि ईरान की करेंसी है, उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो गई है। हालांकि पाकिस्तान को भी ट्रंप से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप पहले भी एक ट्वीट में पाकिस्तान को कह चुके हैं कि पाकिस्तान को मिलने वाली एड को रोकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद और असामाजिक व्यक्तित्व रखने वालों को पनाह देता है। इसके अलावा ट्रंप चीन को भी साफ साफ कह चुके हैं कि अगर चीन किसी भी प्रकार से ताइवान को परेशान करता है तो अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले चाइनीज सामान पर इतना टैक्स लगाएंगे कि चीन कंफ्यूज हो जाएगा कि वो अमेरिका के साथ प्रोडक्ट्स की ट्रेड कर रहा है या टैक्सेज की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इसी तरह का जियोपॉलिटिकल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर नॉलेज फैक्ट्री, वरना कभी न कभी तो स्क्रॉल करते हुए मिल ही जाएंगे। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप भारत और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को किस तरह से देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नॉलेज फैक्ट्री।